नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का खास कार्यक्रम सवाल आपका है और मैं हूं राजेश राज। हर सप्ताह हम एक बड़े मुद्दे के साथ, जनहित मुद्दों के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं और दिखाते हैं एक बड़े मास लेवल की समस्या जो सरकार के सामने सुनी जानी चाहिए। और आज जिस समस्या को लेकर के हम आपके सामने हैं वो बेहद संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए कि शिक्षक नई पीढ़ी गढ़ता है, देश और भविष्य, प्रदेश का भविष्य गढ़ता है। लेकिन अगर वो शिक्षक रिटायर होने के बाद अपने ही अधिकारों के लिए जूझ रहा हो, दर दर भटक रहा हो, तो फिर सिस्टम पर सवाल उठाना लाजमी है। और ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शिक्षक जिंदगी भर लोगों बच्चों को पढ़ाया, राज्य की प्रतिभा को एक नया शेप दिया, लेकिन रिटायर होने के बाद ग्रेच्युटी जैसी बेसिक चीज़ों से महरूम है। कौन है शिक्षक, कब से आवाज़ उठा रहे हैं, आपसे रूबरू कराते हैं। ये सामने देखिए, ये वो तमाम शिक्षक हैं जो पहले बच्चों को पढ़ाते थे स्कूलों में और अब रिटायर हो चुके हैं, ग्रेच्युटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल ये वो शिक्षक हैं जो अनुदान प्राप्त स्कूलों में पढ़ाते आए थे और 2013 के बाद रिटायर हुए। आदेश हुआ था कि 2013 से पहले रिटायर हुए, आदेश ये भी था कि जो पहले रिटायर हुए हैं उनको ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। लेकिन अड़ंगेबाजी हो गई, प्रशासन ने, अधिकारियों ने, सिस्टम ने फंसा दिया और रिटायर होने के बाद ये शिक्षक देखिए जो ठीक से खड़े नहीं हो सकते, किसी तरह से कुर्सी पे बैठ करके अपनी बात रखेंगे, वो भी अपनी आवाज़ उठाने के लिए मजबूर है। तो क्या कुछ मामला है, बातचीत शुरू करते हैं। जो अनुदान प्राप्त शिक्षकों को हेट कर रहे हैं, उनको नेतृत्व कर रहे हैं संरक्षक अशोक जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। अशोक सर, प्रेसिडेंट, क्या कहेंगे आप, क्या ये लड़ाई है, क्या मुद्दा था, कब से लड़ रहे हैं? देखिए, वैसे तो सरकार ने जो है शिक्षकों के शोषण को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट बनाया 1978 में, जिसको कहा गया वेतन संदाय अधिनियम 1978। उसका उद्देश्य था कि शिक्षकों को मैनेजमेंट के शोषण से मुक्त करके सरकार में इनका पेमेंट ले ले जी। ये सब कुछ हो गया, अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उतने में अब आ गया मुद्दा पेंशन का, पेंशन और ग्रेच्युटी का मुद्दा। 90 के आसपास ये पेंशन और ग्रेच्युटी का मुद्दा आया, जिसमें कॉलेज स्कूल सब शामिल थे। उस समय बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, पटवा जी थे उस समय, सुंदरलाल जी पटवा जी। तो रिप्रेजेंट किया गया पेंशन और ग्रेच्युटी दोनों के लिए जी। तो हुआ ये कि शायद कॉलेज वालों का ज़्यादा लगाव रहा होगा उनसे, पटवा जी से, तो कॉलेज वालों को उन्होंने 92 में ये आदेश कर दिया ग्रेच्युटी और पेंशन के लिए। ये अनुदान प्राप्त कॉलेजों के टीचर्स के लिए 1992 में घोषणा हो गई और स्कूल के लिए स्कूल को छोड़ दिया गया, स्कूल को छोड़ दिया गया। कारण बताया गया पैसा नहीं है। ये पटवा जी की सरकार, पटवा जी की सरकार के समय जी ये छोड़ दिया गया। उसके बाद से लेकर के 92 में ये जो आदेश हुआ जी, इसके बाद से हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक इसमें लड़ाई लड़े हैं जी। ये सुप्रीम कोर्ट में देखो क्या दिया है इसने जी। ये नीतिगत फैसला हो चुका था कि जब कॉलेज को हम दे रहे हैं तो स्कूल को भी देंगे जी। ये नीतिगत फैसला इस आदेश में लिखा हुआ है जी। अब यहाँ पर देखिए कि जब अपने ग्रेच्युटी का जो कटिंग होता है, जो अंशदान होता है जी, उस अंशदान को जब इनकम उसने क्या बोलते हैं उसको, जो कमिश्नर है जी, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने कहा राज्य सरकार को कि आप पैसा रखे हो टीचरों के अंशदान को, उसको हमको दे दो जी। तो इन्होंने हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में और इसमें लिखा हुआ है कि हम शिक्षकों को बेहतर पेंशन और ग्रेच्युटी देने वाले हैं, इसलिए उनका पैसा हम आपको नहीं दे सकते। अच्छा। ये एफिडेविट दिया है राज्य सरकार के एक अधिकारी ने जी। ये अविभाजित मध्य प्रदेश की बात, अविभाजित मध्य प्रदेश, यानी आपको एक बेहतर पेंशन मिल सके, बेहतर जीवन मिल सके, इस बात का तर्क दे करके राज्य सरकार कहती है कि आपके वेतन से कटा हुआ पैसा अभी हम प्रोविडेंट फंड को नहीं दे सकते, आपको ही देंगे। चलिए, तो हम आपसे और बात कर लेंगे। अब जो रिटायर्ड टीचर है जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पूरे मामले को अभी अशोक जी समझा रहे थे, आपको क्या लग रहा है, कहाँ पे ये अन्याय हो रहा है, किसको संज्ञान लेना चाहिए? शासन के द्वारा पूर्णतः भेदभाव ही किया जा रहा है। जब ब्रिजमोहन अग्रवाल के पास कई बार हम लोग शिक्षा मंत्री के रूप में उनके पास मिलने गए तो बार बार यही कहते रहे, मुझको याद है, अवश्य मिलेगा, नहीं मिलेगा सब बात ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य हम लोग साथ क्या अन्याय सा होगा समझ से परे लगता है
तो अभी तो ऐसा लगता है जितने भी हमारे साथी लोग रिटायर हुए हैं सबको ग्रेजुटी की राशि मिली है, लेकिन हम लोग ऐसा कौन सा अपराध पाप कर डाले जिनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? यानी आप 2013 से पहले रिटायर हो गए तो पाप हो गया? हाँ नहीं, आओ मतलब सरकार ने जो मन हुआ 2013 में क्यों लागू किए, इसका भी कोई कारण बताएं कि वैसे ही? कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं। अब मैं देख रहा हूँ आप इतने मुश्किल से अब जीवन की स्थिति है, वॉकर लेकर के चल रहे हैं, कुर्सी पे बैठ करके आप हमसे बात कर पा रहे हैं, खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। कैसी मुश्किलें आ रही हैं? आप लोग जो रिटायर्ड टीचर आप जैसे लोग हैं, इसमें मुश्किलें जो है आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप, समस्त रूपों में हमारे सामने समस्याएं खड़ी हो रही हैं। फिर भी इसके बावजूद भी सरकार इस पर कोई प्रयासरत नहीं है। पता नहीं वो क्या चाहती है, क्या ऐसी मार देना चाहती, क्योंकि देखा जा रहा है लगभग हर साल 2, 4, 5 साल शिक्षक साथी सब दुनिया जा रहे हैं। तो निकट भविष्य में और यही स्थिति बनेगी, क्योंकि रिटायर हो चुके हैं वो। क्योंकि आज के युग में धन राशि सबसे ही महत्वपूर्ण है, और धन राशि जब मिलेगा तब शरीर के द्वारा उसका उपयोग किया जाएगा। जब तक कि उसका उपभोग हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीवन कैसे चल सकता है? क्या करेंगे? ये लड़ाई तो बड़ी पेचीदगी हो गई कि पहले आदेश हुआ कि सबको मिलना चाहिए, अब सरकार डबल बेंच में चली गई। डबल बेंच कह रही है कि तो मैनेजमेंट का हिस्सा है। ग्रेच्युटी तो आपके वेतन से जो पैसे कट रहे हैं वो कट करके किसके पास रहे? मैनेजमेंट के पास रहे कि सरकार के पास चली गई? कौन ग्रेजुटी पैसा? हाँ, ग्रेजुटी तो पैसा तो मिल गया है। ग्रेजुटी 13 बाद वालों को मिला है। हाँ, 13 मार्च जो 13 है ना, हाँ। उससे पहले को नहीं मिला है, मतलब पहले वालों को नहीं। हाँ। तो ठीक है। और क्या है, देखो कॉलेज वालों को पेंशन दे रहा है, मतलब तो भाई हाई स्कूल वाले क्या पाप किए हैं भैया, उनको भी पेंशन देना चाहिए, मतलब। तो ये अच्छा, ये लड़ाई जो है, मांग है, वो अभी ग्रेच्युटी तक ही है कि पेंशन में पेंशन भी है, पेंशन भी है। तो पेंशन पे भी कोई आदेश आया है? नहीं, पेंशन में कोई आदेश नहीं आया है। अच्छा, बस मांग है वो, चूंकि पहले तो ग्रेच्युटी ही मिल जाए। ग्रेच्युटी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, पेंशन दूर की बात है। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप जी, कि कई लोग जो है क्यों सामने नहीं आना चाहते कि उनके घर का पृष्ठभूमि ऐसा ही है। उन लोग, बच्चे लोग रोकते हैं, क्या करने आप या सरकार से भीख मांगोगे क्या? अच्छा। 2-4 लाख के लिए आप तो घर में बैठे हो, खुश हो रहे हो यहीं पे कर, इसलिए कई लोग लिहाज के कारण नहीं आते, नहीं आ पाते हैं। आप बोलते हो ना संख्या कैसे कम है, इसीलिए अब हम लोग बिल्कुल आपके पास आते हैं तो इनसे भी बात कर ले, जो महिला टीचर है। आप जो है, आप पूरे मामले को आप ओवरऑल क्या लग रहा है? ये तो बहुत ही अजीब स्थिति हो गई कि हम पढ़ाए, हमारे हिस्से का ग्रेच्युटी कटा और वो तो मिलना चाहिए था, अब उसके लिए भी इतना लड़ना तो अब क्या करें, सरकार मान नहीं रही है, सरकार दे नहीं रही है। 20 सालों से हम लोग लड़ रहे हैं सर, 20 साल हो गए हैं, जिसमें भी मेरे पति का निधन 1995 में हुआ है। तो बताओ मैंने कैसे घर चलाई होगी, और उसके बाद 2009 में रिटायरमेंट के बाद कैसा मैं कर रही होगी। अब हमारे बच्चे अपने बच्चों को देखेंगे कि हमको देखेंगे? हमारे पास आज पेंशन रहती तो हम, ग्रेच्युटी का पैसा रहते तो हम अपना खर्चा चला सकते थे, लेकिन सरकार उसके तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। हम मजदूरी से भी गए गुजरे हो गए सर। पूरी उम्र पढ़ाई, टीचर बने और रिटायर होने के बाद कोई सुरक्षा ही नहीं है। किसानों को बगैर मांगे सब मिल रहा है, सरकार सब दे रही है, मजदूरों को सब दे रही है, सबको दे रही है। हमने कौन सा ऐसा अपराध किया कि हमारे को ऐसा अनदेखा किया जाए? बड़ा अहम सवाल है कि आप तो किसान को, मजदूर को बिना मांगे दे रहे हैं, और ये शिक्षक है, बच्चों को पढ़ाए हैं, और ऐसा क्या पाप कर दिया कि इनके वेतन, इनके ग्रेच्युटी पे आप डाका डाल रहे हैं? ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हालांकि सरकार भी जानती है कि वोट बैंक का मामला होता है, उधर में लाखों वोट मिलेंगे, इनकी संख्या बहुत कम है। इसलिए कब से आप पढ़ाना शुरू की? मैंने 1972 से मैं सर्विस में लगी और 11 में रिटायर हुई। बच्चे छोटे ही थे मेरे, उनकी भी जिम्मेदारी, स्कूल का भी हम लोग अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब ना हमको कुछ भी नहीं सर, पेंशन है ना ग्रेच्युटी, कुछ भी नहीं दे रहे। कैसे करें फिर? रिटायरमेंट के बाद कैसे संभाला परिवार को? अरे बच्चे छोटे थे, अभी नौकरी तो सर उनका भी तो परिवार है ना जी। हम लोगों का कहाँ से उन लोग कर पाएंगे, बताइए ना आप। जी। आप बताएं, आपने कहाँ पढ़ाया और आपकी घर की हालत कैसी रही? मैंने गुजराती स्कूल में पढ़ाया 30 साल तक। उसके बाद मेरा रिटायर हुई और मेरा ऑपरेशन हुआ, बाईपास सर्जरी। अब उसमें कितना खर्चा हो गया, और इनकम देखोगे कुछ नहीं, लड़के के भरोसे हूँ। और हमेशा दवाई पानी को लगता ही है पैसा। कम से कम हम लोग अपनी दवाई पानी के लायक तो पैसा दो,
कि हम अपनी दवाई कर सके। अभी तो खाने को नहीं लगता ज़्यादा, पर दवाई ज़्यादा लगती है। दवाई का लगता हाँ, है। हाँ। बच्चे वैसे हो गए होंगे, लेकिन क्या मांग पाते हैं कि वो भी एक स्वाभिमान आ जाता है? शिक्षक तो है वैसे ना, वो है स्वाभिमान तो रहेगा ही कि अपन जो अपने भरोसे में कमाए, और बच्चों से मांगना अच्छा नहीं लगता अपन को। हाँ, वो बच्चे करते हैं। सब घर की यही कहानी है ऐसी? एक जैसी कहानी है। मैं 79 से सर्विस शुरू की और वही 2019 में रिटायर हुई, लेकिन 19 के पहले मैं बीमार पड़ गई। जी। हाँ, मेरे हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 ऑपरेशन हुए मेरे, जी। 10 लाख से अधिक खर्चा हुआ। जी। लेकिन वही है, हम लोग को तो उसका कुछ मेडिकल कुछ मिलता नहीं है, बाकी कोई सुविधाएं नहीं, पेंशन भी नहीं? पेंशन भी नहीं है। पेंशन भी तो हम नहीं है। चाहते पेंशन चालू हो, जी, जी। तो कम से कम अभी जो जीवन बचा है वो थोड़ा ठीक ठाक चले। ठीक ठाक चले, हाँ, सही। है ना? चलिए, वो और भी है, आप बताएं आपकी क्या कहानी रही, कैसे परिवार को देखा और क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा बिना ग्रेच्युटी, बिना पेंशन के? जी, मेरे पति की मृत्यु हुई 94 में। मेरे दो बेटियां, 2 बेटे हैं। जी। तो उनका पूरा मेरे ही ऊपर था, सास ससुर थे। जी। तो जो इधर उधर से पैसे लेके बेटियों की शादियाँ की। जी। उसके बाद फिर रिटायरमेंट के बाद भी कुछ भी नहीं मिला। फिर बीच में बीमार हो गई, रामकृष्ण में एडमिट रही, उसका भी कर्जा हो गया। जी। तो वो पटाते पटाते हालत दिन ब दिन बहुत गिरती खराब गई। होती जी, चली गई, जी। आय का कोई साधन बचा नहीं, ग्रेच्युटी के पैसे है नहीं, पेंशन है नहीं। जी, आप क्या कहेंगी? सर, वही लगता है कि प्रधानमंत्री जी की इतनी योजनाएं हैं कि अकुशल श्रमिक भी पेंशन के पात्र हैं, उनके लिए भी सरकार सोचती है। हाँ। अपने पीएम सर सोचते हैं, जी। पर हम उसके लिए पात्र कहाँ नहीं है, ये हम सोचते हैं। जी। चलिए, तो ये देखिए कितनी मार्मिक कहानी है कि एक शिक्षक रिटायर होने के बाद अपने जीवन यापन के लिए इस मुश्किल से जूझ रहा है। क्या क्या कहेंगे आप? आप मेरे को ये बताइए कि हम यहाँ पर आने के लिए क्यों मजबूर हुए? मैं सरकार को पूछती हूँ, जी। क्यों हमको आना पड़ा? हम 40 साल तक बच्चों को पढ़ाए, बच्चों का हमने भविष्य बनाया। हाँ, भविष्य बनाने वाले हम आज सड़क पे हैं और आज हम लोगों को मांगना पड़ रहा है। सारी ज़िंदगी हम लोगों ने बच्चों को सिखाया स्वाभिमान से जियो, किसी से मांगना नहीं, और आज हमारी स्थिति ये हो गई कि हम जो है हम अपने बच्चों से क्यों मांगे? क्या लड़ाई होगी अब आगे आपकी? अब आगे लड़ाई ये होगी कि हम लोग जो है ग्रेजुटी के लिए फिर से एक बार रिप्रेजेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उनको ये प्रेरित करेंगे कि आप जब 2013 के बाद वालों को डिफरेंस की राशि को आपने जब ग्रांट देने का वादा किया और दे रहे हैं, तो 2000 के पहले वाले को क्यों नहीं देंगे आप? तो ये सरकार के सामने है और ये सवाल इसलिए अहम है कि आखिर किस आधार पर अनुदान प्राप्त स्कूलों में रिटायर होने वाले शिक्षकों के लिए 2013 का पैमाना तय किया गया। जो पहले रिटायर हुआ उसको ग्रेच्युटी नहीं, और 2013 के बाद जो रिटायर होगा उसे ग्रेच्युटी मिलेगी। आखिर इस फैसले का, इस निर्णय का आधार क्या था? जबकि हाईकोर्ट ने या किसी ने भी ऐसा कोई आदेश निर्देश नहीं दिया, तो फिर सवाल है कि सरकार ये जिम्मेदारी लेने से बचती क्यों है? और सवाल ये भी कि सिर्फ 50 से 60 करोड़ रुपए के लिए 1000 से 1500 ऐसे अनुदान प्राप्त स्कूलों के रिटायर्ड शिक्षक यूं दर दर क्यों भटक रहे हैं? क्या सरकार संवेदनशील नहीं है? क्या सरकार इन शिक्षकों के लिए जिम्मेदार नहीं है? ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल का जवाब सरकार को ही देना पड़ेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे पर आपसे रूबरू होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।